अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि झारखंड सरकार के कर्मियों को गृह निर्माण के अग्रिम के रूप में 30 लाख रुपया देने का प्रावधान था, जिसे बढ़ा करके 60 लाख किया गया है। जवाब में स्पष्ट है, कुछ बिंदु पर और हम क्लियर होना चाहेंगे कि 30 लाख से 60 लाख जो किया गया है, उसमें बहुत से कर्मी हैं जिनकी सेवानिवृत्ति 6, 7 या 8 साल बाकी है, उनको ये बढ़ा हुआ ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। पहला नंबर बिंदु ये है। दूसरा है कि इसमें जो अभिवृद्धि का जो ये है वो एक ही बार है। उसी सेम योजना ये में यदि अभिवृद्धि का ये आता है तो एक बार है। कोई अपने उसी योजना के अनुसार घर बना रहे हैं, उसमें जो अभिवृद्धि लिया गया उसमें और यदि जरूरत हो तो वो नहीं मिल पा रहा है। मेरा कहना है कि पहला तो 6-7 साल जिनका बाकी है सेवानिवृत्ति में, उनको भी ये लाभ दिया जाए। दूसरा ये है कि जो अभिवृद्धि करने का ये है, वो जो सीमा है 60 लाख का, उस सीमा तक 2 या 3 तक अभिवृद्धि करके उनको दिया जाए, ताकि पूरे जीवन काल में वो गृह निर्माण का कार्य पूरा कर सके। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका विस्तृत विवरण माननीय अध्यक्ष महोदय यह है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को 2 श्रेणी में बांटती है, ए और बी और सी और डी। तो ए और बी श्रेणी के जो पदाधिकारी हैं उनको 60 लाख रुपए तक का गृह अग्रिम देने का प्रावधान है, और सी और डी को 30 लाख देने का प्रावधान है। इस वजह से जिनको पूर्व में 30 लाख रुपए की राशि मिल चुकी है, उसमें अभिवृद्धि का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। दूसरा एक नीतिगत मामला उन्होंने पूछा कि जिनकी सेवा अवधि 6 या 7 वर्ष लंबित है, उनको सरकार गृह ऋण देना नहीं चाह रही है। तो मान्यवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन निश्चित रूप से एक नियमावली से संचालित होते हैं। विधानसभा भी अपने सदस्यों को जो ऋण प्रदान करती है उसमें उनके कार्यकाल का भी ध्यान रखा जाता है। 6 वर्ष या 7 वर्ष की जिनकी सेवा अवधि बची हुई है, वो 30 लाख रुपए की सरकार की राशि को चुकता नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि जिनका सर्विस लेंथ इस लायक है कि वो उस राशि को चुकता कर सकें, उनको ही दिए जाने का प्रावधान है। तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सरकार की या फाइनेंशियल रेगुलेशंस की बाध्यताओं को भी समझेंगे, और इसके बाद अगर कोई और बेहतर सुझाव आता है तो सरकार उस पर अमल जरूर करना चाहेगी। हो गया जी, धन्यवाद। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।